समोरा मारे लीन नदिया गरिया लीन नदिया गरिया वेली हे छठी मैया कबल सुन रखबू हमारो गोदिया उमिरिया। सभी दर्शकों को छठ पूजा की महापर्व सूर्य उपासना छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और छठी मैया की जय जय। और जो जहां है वहां सभी लोग अपने मन से एक बार जय छठी मैया जरूर बोलेगा। आइए न्यूज में आगे बढ़ते हैं। इस साल पूरे देखा जाए त्योहारों में, इस साल तो नहीं हर साल यह त्योहार महान त्योहार माना गया। पर्वों में पर्व महापर्व इसको बोला जाता है, लेकिन इस साल दिल्ली में विशेष इसका मान्यता, क्योंकि अलग अलग घाट बना हुआ है। प्रधानमंत्री खुद, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह अर्घ देने वासुदेव घाट जाएंगे, वहां पर का तैयारी जो कितने साल वहां छठ पूजा के लिए झाग वाला पानी के लिए यमुना में छठ पूजा प्रतिबंधित हो जाता था, लेकिन इस साल वहां पे हो रहा है छठ और भव्य छठ हो रहा है। और पूरे जितने पूर्वांचल के लोग हैं सभी लोग जय जयकार कर रहा है दिल्ली सरकार की। लेकिन हम लोग आ जाते हैं बिहार में। अब बिहार में ये चुनावी जो पर्व है, इस चुनावी पर्व में ही महापर्व छठ पूजा पड़ा हुआ है। और छठ पूजा तो खैर पीछे घाट आप लोग देख रहे हैं, जितने व्रती लोग हैं, पर्वतीन लोग हैं, सब लोग छठ तो कर ही रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे हजारों लाखों घाट बिहार में जहां तहां गली मोहल्ला छत पर और नदी के किनारे घाट मिलेगा, जो बहुत सुंदर सुंदर भव्य तरीके से सजावट करके घाट बनाया गया है और छठ हो रहा है। इसी पर हम कुछ पर्वतीन से भी बात करेंगे। और यहाँ कुछ छठी मैया का गाना है, केरवा जो फरेला घवद से ऊपर सुगा में रह रहा है, इहो गाना हम पर्वतीन का मुख से जरूर आप लोगों को सुनवाएंगे। लेकिन कुछ चाचा जी लोग बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ पे हैं लोग, तब तक इन लोगों से बात करते हैं। क्या माने इस त्योहार को किसने कब किया था? सबसे पहले छठ कौन किया था? सबसे पहले छठ कौन किया था? सबसे पहले छठ माता सीता ने किया था। माता सीता ने किया था। इसके बाद कर्ण ने किया था, पार्वती ने किया था, द्रौपदी ने इस पर्व किया था। और उसी समय से उन्हीं लोगों के छठ करने के बाद में ये परंपरा चला। और हमको इच्छा है कि एक कम आवाज में एक छठ गीत गा दूं। कम आवाज में सभी लोग छठ गीत गाते? मैं गा दूं। आप गाइएगा? हाँ। अरे चचा तो बहुत अच्छा, इधर आ जाइएगा, वहीं से गाइएगा। हाँ गाइए, चलिए। लट धुनी रोली बजनिया तो मैया से बिनतिया कर समैया से रजिया कर सहे हे छठी मैया कबल सुना रखबू हमर गोदिया बयसवा हमरो बीतल जाला है। सझिया सवेरे घाट जाई के मैया से बिनतिया करी मैया से बिनतिया करी हे छठी मैया दे तू हम के बाला कवा बजनिया नाम छूट जाइत है। सास मोरा मारे लीन नदिया गरिया लीन नदिया गरिया वेली हे छठी मैया कबल सुन रखबू हमरो गोदिया उमिरिया हमरो बीतल जाला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहले वशिष्ठ बाझिन के समझावले बाझिन के समझावले हो
हो बाजी न पूरा हुई है आशा रात हारा लालना तोहरा गोदिया खेली है नहे। जय छठी। बहुत बहुत अच्छा छठी मैया की जयकार। चाचा जी का जो गाना है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिल से गाए हैं और इस गाने पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा माने ध्यान दीजिएगा, हर शब्द के मायने हैं। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ? रघुनाथ सा। मोक्षदारी तो बहुत अच्छा बनाए हैं, लेकिन इसका छठ पर्व कैसे मना रहे हैं? छठ पर्व का सब मोक्षदारी बनवा इनके से पूछिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक जोरिया है तो हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन आइए और हम इधर बात करते हैं पंडित जी से, और पंडित जी से बात करते हैं छठ पूजा किसने किया सबसे पहले, इसका क्या मान्यता है पंडित जी से जानते हैं। छठ पूजा किसने किया था सबसे पहले? माता सीता जी किए हुए थे। तो सीता जी किए थे, तो उस समय में सुनते हैं जो 6 दिन छठ होता था, अभी 4 दिन का क्यों हो गया? अब ये तो हमको मालूम नहीं है। हाँ? ये मालूम नहीं। सबसे बड़ी बात है, देखिए दर्शकों, मार्कंडे पुराण में अगर जाइएगा तो छठ का वृत्तांत है। ब्रह्मा जी की बेटी ब्रह्मा जी की बेटी हुई छठी मैया, और ब्रह्मा जी की बेटी है सूर्य भगवान की बहन हुई छठी मैया। और छठी मैया का व्रत सबसे पहले माता सीता ने किया था, जब राम जी रावण को मारकर जब लौटे थे अयोध्या, और अयोध्या आने के बाद ब्रह्म हत्या जो उनको लग गया था, उस ब्रह्म हत्या को मिटाने के लिए ने सीता माता ने छठ व्रत किया था। और छठी मैया का व्रत सीता माता ने 6 दिन तक किया, लेकिन वहीं महाभारत में कर्ण किए तो इसको 4 दिन के, सूर्यपुत्र कर्ण किए इस व्रत को तो 4 दिन के। उसी समय से हम लोग भी 4 दिन का त्योहार मनाते आते हैं। और छठ महापर्व इसलिए है कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या का भी दोष कट जाता है। अब आइए कुछ व्रती लोग से भी बात करेंगे, और यहाँ एक युवा है और इनसे हम बात करते हैं। आइए इधर आइए आप जी, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सत्य मिश्रा हुआ। कुछ छठ के ऊपर कुछ गाना भजन वजन है आपके पास? जी वैसे तो हमारे यहाँ ऐची ग्राम में पिछले 13 वर्षों से छठ मनाया जा रहा है। और भजन तो बहुत सारे हैं जो छठ के ऊपर हम लोग गा सकते हैं, जैसे आप सुनते भी आए हैं। मैं 2 लाइन सुना सकता हूँ। बोलिए। कांचा ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जी और इसके आगे क्या करते हैं आप? जी मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा। PhD कर रहा हूँ। छठ पर्व को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए हमारे लिए तो ये महापर्व है, हम इसे पर्व नहीं कहते हैं, इसे महापर्व कहते हैं। हमारे यहाँ लोक आस्था का महापर्व इसे बोला जाता है। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा अभी छठ के पर्व में दिल्ली से, बॉम्बे से, बेंगलोर से, बिहार आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना होता था, तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं और लोग आराम से घर आ रहे हैं और अब छठ पर्व को अपने परिवार के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं, मना पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बाहर रहते हैं, परिवार के लिए रहते हैं, और परिवार को जब जरूरत है, जब हम एंजॉय कर नहीं पाएंगे परिवार के साथ, तो क्या फायदा। तो ये बहुत अच्छा काम किया हमारी गवर्नमेंट ने। जी सबसे बड़ी बात है। और इधर अभी अर्घ देने का समय हो गया है और अर्घ दे रहा है लोग, परवैतीन लोग। और देखिए कितना आस्था से, और सब नहा खाए का दिन पहला दिन होता है, दूसरा दिन खरना होता है, उसके बाद यह 36 घंटे के उपवास का फिर निर्जला उपवास 36 घंटे का, यह संझिया अर्घ और बिहनिया अर्घ पर के इसका समापन होता है। और आप देख रहे हैं संध्या अर्घ दिया जा रहा है। और संध्या अर्घ में और जानते हैं कि सूर्य को अर्घ जो दिया जाता है, छठी माई और सूर्य दोनों तो भाई बहन हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है, शॉर्टकट में बताएंगे। यहाँ चाचा जी एक है, और सूर्य को अर्घ दिया जाता है छठी माई का पूजा में। क्यों सूर्य को अर्घ इसलिए देते हैं
वो हम लोग तो ऐसे समझते हैं कि सूर्य को ही हम लोग अर्घ दे रहे हैं, लेकिन डूबते हुए सूर्य के जब डूबने का समय आता है उस समय छठी माई वहाँ पर रहती है। और ऐसा कोई यंत्र हो देखने के लिए जहाँ सूर्य डूबते समय जब कुछ दिखाई देता है तो छठी माई वहाँ साथ में रहती हैं। और हम जो अर्घ देते हैं वो सूर्य के माध्यम से हम छठी माई को देते हैं। उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य उसी समय छठी माई वहाँ पर हाजिर रहती है। बहन भाई वहीं रहते हैं, आगे सूर्य रहते हैं, पीछे बहन रहती है और हम लोग अर्घ देते हैं तो सूर्य के माध्यम से छठी माई को। इसीलिए हम लोग गाना भी गाते हैं कि भरिया होखा न सुरगुजा बाबू ई भर घाटे पहुँचाए। मतलब वहाँ तक पहुँचाने के लिए सूर्य को भरिया बनाते हैं अपने भाई को, ताकि ये माता के पास पहुँच जाए। चलिए छठ का अर्घ परवैतिन लोग दे रहा है और देखिए इसी में से एक परवैतिन है और छठ करी है और इनसे हम छठी मैया का गीत सुनते हैं। छठ मनाते हैं आप? हाँ, छठ तो मना। कब से मना रहे हैं? 2017 से मना। 2017 से मना रहे हैं। हाँ। एक गीत सुनाइए छठी मैया का। छठी माता है सोने ले आओ हमारो पुकार। छठी माता है सोने ले आओ हमारो पुकार। पहिले मंगाई छे मैया चुटकी सिंदूरवा। छठी माता है जुगे जुगे बाढ़े आई बा। छठी माता है सोने ले आओ हमारा पुकार। दोसरे मंगाई छिए मैया गोदी के बालकवा। छठी मैया है जुगे जुगे जियो मेरा लाल। बहुत अच्छी बात है। और देखिए और ये सभी लोग अभी संध्या सूर्य का अर्घ देकर और यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और आप लोग अब इसके लाइव न्यूज इंडिया पर सुबह का अर्घ का भी आपको घाट का दिखाया जाएगा तस्वीर। बने रहें आप लोग इसके लाइव न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।